हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्विच बोर्ड कंप्लीट वायरिंग किस तरह की जाती है, स्विच बोर्ड प्रॉपर फिटिंग किस तरह किया जाता है, स्विच बोर्ड में फैन रेगुलेटर कनेक्शन, इंडिकेटर कनेक्शन, स्विच सॉकेट कनेक्शन किस तरह किया जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक 12 वे स्विच बोर्ड है जिसमें हमारे पास एक 5 पिन सॉकेट, उसे कंट्रोल करने के लिए एक हमारे पास स्विच है, इसके अलावा एक हमारे पास फैन रेगुलेटर है और फैन रेगुलेटर को कंट्रोल करने के लिए एक स्विच का हमें यूज करना है। इसके अलावा हमारे पास एक इंडिकेटर है जो कि हमें इंडिकेट करता रहेगा हमारे स्विच बोर्ड में सप्लाई आ रही है। और टोटल हमारे पास 5 लाइट के लोड है, देख सकते हैं आप। टोटल हमारे पास 6 हाफ वायर आने वाले हैं जिसमें एक फैन के लिए होगा और 5 लाइट के लिए होंगे। चलिए कंपोनेंट कनेक्शन की बात की जाए तो इंडिकेटर में हमें फेज एंड न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट करना है। 5 पिन सॉकेट में हमें फेज स्विच के थ्रू देना है, न्यूट्रल एंड अर्थिंग कनेक्शन करना है। और हमारे पास ये फैन रेगुलेटर में 2 वायर आ रहे हैं और फैन रेगुलेटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो किस तरह प्रॉपर कनेक्शन होगा वह भी हम काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमें फेज की लूपिंग कर लेना है। देखिए हमारे पास जितने भी स्विच है सभी स्विच में हमें नीचे की तरफ फेज की लूपिंग कर लेना है ताकि जब हमारा मेन फेज आएगा तो सभी स्विच में फेज वहां से पहुंच जाएगा। तो देखिए हमारे पास जितने भी स्विच है सभी स्विच में हमें नीचे की तरफ फेज की वायरिंग करना है। देखिए फैन के स्विच में हमारे पास लूपिंग हो चुका है, लाइट के स्विच में इस तरह से हमें लूपिंग कर देना है और इंडिकेटर में भी हमें फेज डायरेक्ट कनेक्ट करना है ताकि जब हमारा मेन सर्किट वायर का फेज आएगा तो हम किसी भी एक स्विच में नीचे की तरफ कनेक्ट करते हैं तो सभी स्विच में यहां से फेज पहुंच जाएगा और कहीं भी कोई लूजिंग नहीं होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा स्विच बोर्ड में जब स्विच को ऑन या ऑफ किया जाता है तो वहां पर स्पार्किंग होती है, तो इसका जो मेन रीजन है लूज कनेक्शन। तो आपको लूज कनेक्शन नहीं रहने देना है। देखिए हमारे पास जितने भी स्विच है सभी स्विच में नीचे की तरफ हमें फेज की वायरिंग करना है। देखिए हमारे पास फेज की लूपिंग सभी स्विच में हो चुकी है और जो लास्ट स्विच है उसे हमें यहाँ पर देखिए फेज की लूपिंग यहाँ पर जो मेन फेज आएगा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा जिससे सभी स्विच में नीचे की तरफ फेज की लूपिंग हो जाएगी। चलिए न्यूट्रल कनेक्शन की बात की जाए तो न्यूट्रल हमें इंडिकेटर में कनेक्ट करना है और 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है 5 पिन सॉकेट में। आप 5 पिन सॉकेट में पहले वॉच कर लीजिए आपको लाइन कहाँ देना है, न्यूट्रल कहाँ देना है। देखिए यहाँ पर हमने एक कनेक्टर कनेक्ट किया है, इसे हमें इंडिकेटर में यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। जब हमारा मेन न्यूट्रल वायर आएगा तो इंडिकेटर में देखिए यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल आ जाएगा और फेज हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर कनेक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखिए हमें इस स्विच के जरिए इस 5 पिन सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो देखिए 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है और स्विच में फेज आ रहा है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो स्विच के ऊपर वाले वायर से एक हमें कनेक्टर कनेक्ट करना है। देखिए ऊपर वाले सिरे पर एक कनेक्टर हमने कनेक्ट कर लिया है जिसे 5 पिन सॉकेट में लाइन वाले पोर्शन पर कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं 5 पिन सॉकेट हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब हम फैन रेगुलेटर कनेक्शन की बात की जाए तो इसमें हमारे पास 2 वायर होते हैं। देखिए स्विच में नीचे की तरफ फेज आ रहा है और फैन रेगुलेटर के किसी भी एक वायर को आप स्विच में ऊपर की तरफ कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक वायर यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है और जो दूसरा वायर हमारे पास बचा हुआ है, जब हमारे पास फैन का जो हाफ वायर है उसे हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है जिससे हमारे फैन रेगुलेटर को हम सीरीज में कनेक्ट कर कर हमारे फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह हाफ वायर कनेक्ट किए जाते हैं, किस तरह सर्किट वायर कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहले हम वायर समझ लेते हैं। देखिए टोटल हमारे पास 6 हाफ वायर है, 5 लाइट के लिए और एक हमारे पास फैन के लिए है। देखिए हमारे पास आप ब्लैक वायर 5 देख सकते हैं। देखिए 5 हमारे पास लाइट के लिए है और एक रेड वायर है जो कि हमें अलमीरा तक लेकर जाना है। देखिए 6 हमारे पास हाफ वायर हो चुका है। यह जो व्हाइट वायर है ये हमारे पास न्यूट्रल वायर है जो कि हमारे पूरे रूम में हमने न्यूट्रल का यूज किया है। यहाँ पर जो येलो वायर आ रहा है क्योंकि हमारे पास 2 स्विच बोर्ड में हमें यहाँ पर सप्लाई लेकर जाना है तो देखिए येलो वायर 2.5 स्क्वायर mm का हमने यूज किया जो कि न्यूट्रल के लिए किया है। जो हमारे पास ब्लू वायर है ये भी 2.5 स्क्वायर mm का जो कि हमने फेस के लिए यूज किया है।
देखिए आप कलर कोड के हिसाब से किसी भी वायर को यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2.5 mm ब्लू वायर को फेज लिया है और जो इन्वर्टर वायर है वो रेड वायर लिया है और जो ग्रीन वायर है हमने अर्थिंग के लिए लिया है। चलिए किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन होगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम हाफ वायर का कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए ये वायर पे हमारे कट लगा हुआ है और इसीलिए हम इसे फैन के जो वायर होता है उसमें हम हल्का सा कट लगा देते हैं या फिर नॉर्मल इस पर हम टैप लगा देते हैं जिससे हमें पता चल जाए फैन का वायर कौन सा है। चलिए अब देखिए स्विच बोर्ड में नीचे की तरफ फेज आ रहा है। अब जिस स्विच से हमें जिस लोड को कंट्रोल करना है उसके हाफ वायर को हमें स्विच के ऊपर के पोर्शन में कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारे पास फेज नीचे की तरफ आ रहा है, सभी हाफ वायर को हमें ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारे पास जो रेड वायर है वो इस अलमीरा में हमने लाइट कनेक्ट किया है, इसके लिए एक फेज वायर हमने अलग से रेड कलर का यूज किया है। देखिए इस अलमीरा में जो हमारी सप्लाई जाएगी उसके लिए हमने रेड वायर का यूज किया है। अब देखिए हमारे पास जिस भी लोड को जिस स्विच से आप कंट्रोल करना चाहते हैं उस लोड के हाफ वायर को आप स्विच के ऊपर सिरे में कनेक्ट कर दीजिए। अब हमें फैन रेगुलेटर कनेक्शन करना है तो फैन रेगुलेटर में देखिए हमने एक वायर को स्विच के ऊपर के सिरे पे कनेक्ट किया है और जो रेगुलेटर का दूसरा वायर है उसे आप फैन के हाफ वायर में कनेक्ट कर दीजिए। देखिए इस तरह से हमारा कनेक्शन हो चुका है और आप इसमें प्रॉपर टैपिंग कर दीजिए। देखिए हमारा फैन रेगुलेटर का कनेक्शन भी हो चुका है। अब किस तरह से सर्किट वायर कनेक्ट किए जाएंगे हम समझ लेते हैं। क्योंकि हमारे पास एक स्विच बोर्ड इस स्विच के बोर्ड के पीछे भी है इसलिए हमारे पास दो वायर आया है। देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, सभी हमारे पास सबसे पहले अर्थिंग कनेक्शन कर लेना है। देखिए अर्थिंग के लिए हमारे पास 2 वायर आए हैं। देखिए यहाँ पर हम अर्थिंग के वायर को सबसे पहले 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास एक स्विच बोर्ड पीछे की तरफ भी है इसलिए हमने एक येलो वायर को कनेक्ट किया है जिसे हमें पीछे ले जाना है। देखिए अर्थिंग का कनेक्शन हमारा हो चुका है। अब न्यूट्रल कनेक्शन की बात की जाए तो क्योंकि हमारे पास एक स्विच बोर्ड पीछे है इसके लिए हमारे पास देखिए 2 न्यूट्रल के 2.5 mm के वायर है। देखिए अब यहाँ पर 2.5 mm के वायर है और एक हमारे पास जो रूम का न्यूट्रल है, टोटल 3 वायर हो चुके हैं। अब 3 वायर किसी भी सॉकेट में डायरेक्ट कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम एक वायर एक्सटर्नल कनेक्ट कर लेते हैं ताकि उस एक वायर को हम यहाँ पर इंडिकेटर में कनेक्ट कर सके और एक वायर को देखिए हमें जो सेकंड स्विच बोर्ड है वहां तक लेकर जाना है, इसलिए हमने एक्सटर्नल 2 वायर कनेक्ट किया है। एक वायर हमारे पास न्यूट्रल हमें इंडिकेटर और सॉकेट में कनेक्ट करना है वहां ले जाने के लिए और एक वायर हमारे पास सेकंड स्विच बोर्ड है वहां ले जाने के लिए। देखिए 2 वायर कनेक्ट कर लिया है और इसे आप अच्छे से प्रॉपर ट्विस्ट कीजिए, कोई भी लूजिंग नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर आप प्रॉपर यहां से टैपिंग कर लीजिए। देखिए प्रॉपर टैपिंग हो चुकी है। अब एक वायर को हमें देखिए न्यूट्रल इंडिकेटर में और सॉकेट में कनेक्ट करना है तो चलिए यहां पर हम इसे इंडिकेटर में कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमारा जो न्यूट्रल है इंडिकेटर में आ चुका है और यहां से सॉकेट में भी जा चुका है और इसे हमारे पास जो सेकंड स्विच बोर्ड है यहां लेकर चले जाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन भी यहां पर कंप्लीट होता है। अब फेस कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए फेस के लिए हमने यहाँ पर ब्लू वायर का यूज किया है तो 2 हमारे पास ब्लू वायर हैं और एक वायर हमें पीछे वाले स्विच बोर्ड में लेकर जाना है और इतने वायर को स्विच में कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 एक्सटर्नल वायर कनेक्ट किए हैं। एक सिंगल वायर को हम स्विच में ले जाएंगे और एक वायर को हमारे पास जो पीछे का स्विच बोर्ड है वहां लेकर जाना है। देखिए 2 वायर को हमने अच्छे से इसे ट्विस्ट कर लेना है। इसे आप प्रॉपर अच्छे से ट्विस्ट कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्विच बोर्ड में कई तरह के फॉल्ट आते हैं तो यदि आप इसे अच्छे से प्रॉपर ट्विस्ट करते तो स्पार्किंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और फॉल्ट आने के भी चांसेस काफी कम होंगे। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से इस पर टैपिंग कर देना है। देखिए अच्छे से टैपिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर जो हमने सिंगल वायर कनेक्ट किया है और सिंगल वायर को हमें ले जाकर स्विच में कनेक्ट कर देना है। देखिए जो फेस वायर है आप वायर का कलर कोड कोई भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास यहाँ पर जिस भी तरह के वायर अवेलेबल है इस तरह से हम कनेक्शन कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पर हमने फेज वायर को कनेक्ट कर दिया है, जिससे सभी स्विच में फेज नीचे की तरफ आ चुका है। तो हमारी यहाँ पर फेज की वायरिंग कंप्लीट होती है। एक फेज के वायर को हमें पीछे की तरफ ले जाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल देखिए, न्यूट्रल हमने इंडिकेटर में और 5 पिन सॉकेट में यहाँ पर कनेक्ट किया है। फेज यहाँ पर हमारा डायरेक्ट आया है और सभी स्विच में नीचे की तरफ आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। सभी स्विच में नीचे की तरफ हमने फेज को कनेक्ट कर दिया है और देखिए यहाँ से हमने एक फेज को ऊपर ले गए जिसे इंडिकेटर में कनेक्ट किया है और सभी स्विच में फेज कनेक्ट कर दिया है। और हमें जिस स्विच से जिस भी लोड को कंट्रोल करना है उस लोड के हाफ वायर को हमें स्विच के ऊपर वाले सिरे पर कनेक्ट कर देना है। फैन रेगुलेटर कनेक्शन की बात कीजिए तो एक वायर को हमें स्विच के ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देना है और सेकंड वायर को फैन के हाफ वायर में कनेक्ट कर देना है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह प्रॉपर स्विच बोर्ड वायरिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। आज के लिए